अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 7 और लारावेल 5 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 3 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस एंगुलर 7 और लारावेल 5 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूज़र्स को रजिस्टर करना सीखेंगे एपीआईज़ के थ्रू। मतलब हम एपीआई रिक्वेस्ट अपनी लारावेल 5.7 की जो एपीआई हमने JWT ऑथ को यूज़ करते हुए क्रिएट किया है, उसको हम रजिस्टर की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और उसके बदले में हमारा जो रिकॉर्ड होगा जो हम एंगुलर के थ्रू सेंड करेंगे वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा और फिर हम उसी रिकॉर्ड को यूज़ करते हुए यूज़र को लॉगिन भी करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस में। तो दोस्तों चलिए बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो यूज़र्स को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले तो हम अपना रजिस्टर वाला कंट्रोलर मतलब मॉड्यूल जो कंपोनेंट है उसको यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है उस फॉर्म को हम देंगे फॉर्म मॉड्यूल्स के साथ उसको ऐड करेंगे और उसका जो डाटा है वो रजिस्टर डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल के थ्रू हम उसको सेंड करेंगे अपनी यूआरएल को, जो एपीआई की यूआरएल है, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे सर्विस को। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक क्रिएट करेंगे सर्विस फाइल जिसको हम एपीआई सर्विस कहेंगे। सो ng जनरेट सर्विस और इसको हम नाम देंगे एपीआई। तो हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी api.service.ts फाइल, जिसको हम इंजेक्टेबल है, जो कि एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हम उसको इंजेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास जो क्लास है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इस क्लास में हमें अपनी एपीआई का पाथ देना है। तो अगर हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज हों तो डेफिनेटली हमें हर जगह पर वो पाथ ऐड करना पड़ेगा, फिर बाद में चेंज भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं कन्फिग्रेशन के नाम से। उस कन्फिग्रेशन फाइल में हम अपने तमाम जो यूआरएल्स जो भी कन्फिग्रेशन होगी वो हम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक ng जनरेट कर लेता हूँ क्लास और उसका नाम दे देता हूँ कन्फिग्यूरेशन। तो ये हमें एक क्लास जनरेट करके दे देगा विद द नेम ऑफ कन्फिग्रेशन। तो ये कन्फिग्रेशन डॉट टी एस फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है और इसमें सिंपली हमने करना क्या है, इसमें हमने एक पब्लिक एपीआई यूआरएल के नाम से एक ले लेंगे वैल्यू और उसके अंदर हम सेव कर देंगे L5 jwt.test/api/auth और उसको हम अब इसको हम यूज़ करेंगे अपनी सर्विसेज के अंदर। तो सर्विसेज के अंदर इसको यूज़ करने के लिए api.service.ts में आएंगे और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे हम अपनी फ़ाइल को कन्फिग्यूरेशन फ्रॉम डॉट स्लैश कन्फिग्रेशन। तो ये हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद हम इस एपीआई सर्विस के कंस्ट्रक्टर में इसको एज अ प्राइवेट वेरिएबल ले लेंगे यूआरएल और इसको दे देंगे कन्फिग्रेशन, बल्कि हम इसको यूआरएल के बजाय कहेंगे कन्फिग। सो ये हमारी कन्फिग फाइल क्रिएट हो गई है। अब ये जो कन्फिग वेरिएबल है इसके ज़रिए हम अपनी यूआरएल को इसमें कंस्ट्रक्टर में इस सर्विस में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं और कल अगर हमें अपनी एपीआई यूआरएल को चेंज करना है तो सिंपली हम कन्फिग्रेशन डॉट टी एस में आके यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने सर्विस भी क्रिएट कर ली और उसके बाद हम अब अपने ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में आएंगे और यहाँ पर हमें चाहिए होगा फॉर्म्स मॉड्यूल, जो कि हम इंपोर्ट करेंगे @angular/forms से और फिर इस फॉर्म्स मॉड्यूल को हम अपने इंपोर्ट्स वाले सेक्शन में ऐड कर लेंगे। तो अब हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर फॉर्म्स की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। तो अब हम बढ़ेंगे कंपोनेंट्स की तरफ रजिस्टर कंपोनेंट डॉट HTML फाइल में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे ng सबमिट इवेंट को। सो ng सबमिट इज इक्वल टू ऑन फॉर्म सबमिट। तो ये बेसिकली हमारा ऑन फॉर्म सबमिट का फंक्शन होगा जो हम क्रिएट करेंगे रजिस्टर कंपोनेंट में। सो ऑन फॉर्म सबमिट, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इसमें हम कोड करेंगे तो इस फंक्शन को हम पास करेंगे इस फॉर्म को। तो इस फॉर्म को नाम देने के लिए हम हैश यूज़ करेंगे। सो इसको कह देते हैं form1 या हम इसको कह देते हैं रजिस्टर फॉर्म या रेग फॉर्म कह देते हैं, रेग फॉर्म, और इज़ इक्वल टू ng फॉर्म का वेरिएबल दे देंगे। अब ये ng फॉर्म जो है ये बेसिकली हमारा फॉर्म्स मॉड्यूल का कंपोनेंट है या प्रॉपर्टी है। तो ये अब इस वेरिएबल के नाम के साथ में हमने इसको
ऐड कर दिया। तो ऑन सबमिट पर ये वाला फॉर्म कॉल होगा, तो हम इसको पास कर देंगे ये वाला वेरिएबल रेग फॉर्म के नाम से। तो अब इस पूरे फॉर्म की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो पास हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर जो हमारी इनपुट टाइप्स जितनी है उनको नेम देना होगा। सो नेम इज़ इक्वल टू नेम, आईडी में हम दे देंगे, चले ये इसको भी हम कर देते हैं नेम फॉर नेम, और इस आईडी को भी हम कर देते हैं नेम। तो प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पर कुछ भी हम लिख सकते हैं, फुल नेम। सो वैल्यू में हमें कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, और ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है, इस तरीके से हम इसको रिक्वायर्ड रखेंगे। अब इसमें एक चीज़ हमने ऐड करनी है, टेम्पलेट लिटरल या टेम्पलेट स्ट्रिंग, जिस तरीके से हमने रेग फॉर्म लिखा है इसी तरीके से हम यहाँ पर नेम लिख देंगे, और इसके अलावा ng मॉडल हम ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि अब ये नेम प्रॉपर्टी के थ्रू भी हम वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, और इस ng मॉडल की मदद से हमने इसको अपना मॉडल बना दिया फॉर्म मॉड्यूल की तरफ से। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ईमेल क्लास फॉर्म आईडी ईमेल, तो यहाँ पर भी हम ऐड कर देंगे इसका नेम, पहले ऐड करते हैं ईमेल, और फिर उसके बाद ईमेल को लिख देते हैं ng मॉडल, इस तरीके से लिख दिया। और इसमें प्लेस होल्डर, अब ये हमारे पास है पासवर्ड, तो पासवर्ड के लिए हम यहाँ पर इस स्पैन को ख़त्म कर देंगे, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, और प्लेस होल्डर की भी हमें ज़रूरत नहीं है, और इसका ऑटो कंप्लीट हम कर देंगे फॉल्स। इसी तरीके से इसके हम नेम में भी हम ऐड कर देंगे पासवर्ड, और यहाँ पर भी हम पासवर्ड और ng मॉडल ऐड कर देंगे। इसी तरीके से रीटाइप पासवर्ड, इसको कहते हैं री पासवर्ड, मतलब दोबारा पासवर्ड को टाइप करें। सो आईडी आर पासवर्ड है, फॉर आर पासवर्ड है, टाइप पासवर्ड, ठीक है, और इसका नेम भी हम दे देंगे आर पासवर्ड, और इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे आर पासवर्ड और ng मॉडल यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमारे पास ये जो बटन है ये रजिस्टर का बटन है, और यहाँ पर अब हम इस फॉर्म को इसको डिसेबल करेंगे यूजिंग डिसेबल्ड प्रॉपर्टी बाइंडिंग, और इज इक्वल टू, अब हमने क्या फॉर्म का नाम रखा था, रेग फॉर्म डॉट इन वैलिड। सो अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनवैलिड है तो इस बटन को डिसेबल कर दो। तो अब हम अपने बढ़ते हैं रजिस्टर लॉग फॉर्म की तरफ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा रजिस्टर जो बटन है वो डिसेबल हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर लगा दिया है, चेक लगा दिया कि रेग फॉर्म अगर इनवैलिड है तो ये फॉर्म बटन जो है वो ये वाला ये डिसेबल हो जाए। अगर हम इसमें कोई वैल्यूज़ ऐड करते हैं, जैसे ही हमने एक वैल्यू ऐड की तो आप देख सकते हैं कि रजिस्टर बटन जो है वो एक्टिवेट हो गया, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया है अभी फुल नेम के साथ। इसके बाद अगर हम यहाँ पर भी रिक्वायर्ड लिख देते हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। एनीवेज हमें यहाँ पर सिर्फ इतना ही कंसर्न है, क्योंकि हमारा ट्यूटोरियल इससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको वैलिडेशन के बारे में सीखना है तो इस पर मैं ऑलरेडी सीरीज़ बना चुका हूँ ट्यूटोरियल्स की, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, एंगुलर 5 और 6 की जो मेरी सीरीज़ है। अब ये दोबारा से रीलोड होगा कंपाइल होने के बाद, तो ये कंपाइल हो चुका है, तो दोबारा रीलोड होगा और हमारा जो बटन है वो अगेन डिसेबल हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर नेम ऐड करता हूँ कुछ भी, ये नेम ऐड किया तो देखिए इनेबल नहीं हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर ईमेल भी देनी है, फिर हम यहाँ पर पासवर्ड देते हैं। तो अब ये जो है वो जो वैल्यूज़ हैं वो अब चूँकि सारी मैंने ऐड कर दी हैं, तो अब ये रजिस्टर वाला फॉर्म जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो ये हमने अपने फॉर्म को बना लिया है वैलिड। अगर हम इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना चाहें तो यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को कहीं पर भी डिस्प्ले भी करा सकते हैं, तो टेस्ट के हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो प्रॉपरली एंटर हो रही हैं या नहीं हो रही। अब चूँकि हमने इसके लिए मॉडल को यूज़ नहीं किया इसलिए इसको रहने दें। अब इन वैल्यूज़ को गेट कहाँ पर हमने करना है, ज़ाहिर बात है जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो ऑन फॉर्म सबमिट पे ये डाटा जाएगा, और यहाँ पर हम एक ई वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे console.log ई, तो ताकि जो भी वैल्यूज़ हम एंटर करेंगे वो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर console.log में शो होनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो चलिए console.log में जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम वैल्यूज़ एंटर करते हैं, डमी वैल्यूज़, पासवर्ड कोई सा भी एंटर कर देते हैं, और उसके बाद मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ कि यहाँ पर ng फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है विद ऑल द कंट्रोल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल्स में हमारे पास ईमेल, नेम, पासवर्ड, आर पासवर्ड वगैरह आ चुका है सब कुछ। तो ये इस तरीके से अब हम इस फॉर्म की वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ ई डॉट कंट्रोल्स, सेव किया इसको, सेव करने के बाद ये दोबारा रीलोड होगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा वैल्यूज़ एंटर कर देता हूँ। ये दोबारा वैल्यूज़ एंटर कर दी और फॉर्म को सबमिट कर दिया। तो अब जब मैं देखूँगा तो यहाँ पर हमारे पास ईमेल, नेम, पासवर्ड और आर पासवर्ड सारे आ रहे हैं। सो अगेन यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ई डॉट कंट्रोल्स डॉट ईमेल, तो उस ईमेल की सारी वैल्यूज़, उसकी वैल्यू हम ले सकते हैं कि उसके अंदर क्या वैल्यू हमने सेव किया। सो ई कंट्रोल्स डॉट ईमेल डॉट वैल्यू हम लिखेंगे। तो अब हमारे पास उस ईमेल में जो कुछ भी हम टाइप करेंगे, यहाँ पर मैंने admin@admin लिखा है, तो हमारा जो कंसोल है वो हमें admin@admin.com शो करेगा। सो आपने देख लिया कि हमारे पास वो सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो ये वैल्यूज़ हमें आने का मकसद ये है कि यहाँ पर हम एक दफ़ा फिर वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं कि जैसे कि इफ़ ई डॉट कंट्रोल्स डॉट पासवर्ड डॉट वैल्यू इज़ equal to is not equal to e dot controls dot r password dot value। तो यहाँ पर वो कंसोल में शो कर दे पासवर्ड डज नॉट मैच। तो ये यहाँ पर हम इस तरीके से भी इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि वो सिंगल कोट हम यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर एस्केप करैक्टर आ रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर इस फॉर्म को दोबारा सबमिट करेंगे, या इसको रीलोड होने दें, कंपाइल सक्सेसफुल हो चुका है। तो मैंने सेव किया, आई थिंक मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम अगर पासवर्ड डिफरेंट पासवर्ड देते हैं और इसको कंसोल के चेक करते हैं तो पासवर्ड डज नॉट मैच, तो यहाँ पर हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं कि पासवर्ड जो है वो मैच नहीं करता। हम इसको यहाँ इस लेवल पर भी चेक लगा सकते हैं कि अगर आर पासवर्ड, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो आ रही हैं वैल्यूज़। तो सपोज़ कीजिए मैं इस एरर को यहाँ पर शो करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर अब हम चेक लगा सकते हैं इस तरीके से। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अलर्ट की जो क्लासेस हैं वो। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पी और इसको क्लास दे देता हूँ अलर्ट डेंजर। और यहाँ पर हम लिखेंगे पासवर्ड डज नॉट मैच। और इसके अलावा फिर हमें यहाँ पर ng if डायरेक्टिव को यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू आर पासवर्ड डॉट वैल्यू। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपके जो पासवर्ड में भी ng मॉडल मौजूद हो और आर पासवर्ड में भी ng मॉडल और नेम टैग दोनों में मौजूद होने चाहिए। यहाँ पे आर पासवर्ड है और यहाँ पर पासवर्ड हैश टैग के साथ। तो अब ये हमारे पास फॉर्म वैलिड हो गया, लेकिन इसमें अभी एक प्रॉब्लम और भी आएगी हमें कि ये पेज जब रीलोड होगा तो यहाँ पर मैं अगर नेम टाइप करता हूँ और यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैंने पासवर्ड टाइप किया तो ऊपर हमें मैसेज आ गया पासवर्ड डज नॉट मैच। और जैसे ही पासवर्ड मैच होगा वो एरर ख़त्म हो जाएगा और जैसे ही पासवर्ड मैच नहीं होगा वो एरर फिर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं एक भी पी लिख देता हूँ या एक भी करैक्टर लिख देता हूँ तो यहाँ पर इस पासवर्ड को, ये रजिस्टर का जो बटन है ये इनेबल हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्म जहाँ पे हमने डिसेबल किया था इसको रेग फॉर्म डॉट इनवैलिड, इसके साथ ही हम एक और ऑपरेटर के साथ यहाँ पर लिख देते हैं पासवर्ड डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू आर पासवर्ड डॉट वैल्यू। तो या तो फॉर्म इनवैलिड है या पासवर्ड की वैल्यू आर रीटाइप पासवर्ड के बराबर नहीं है। दोनों सूरतों में कोई एक भी ट्रू हो तो इसको डिसेबल कर दो। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ दे भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन जब तक पासवर्ड हमारा सेम नहीं होगा हमारा रजिस्टर वाला बटन जो है वो इनेबल नहीं होगा। अब ये पासवर्ड दोनों स्मैच हो गए हैं
तो हमारा रजिस्टर वाला बटन इनेबल हो गया। जैसे ही ये दोनों मैच नहीं करेंगे तो देख सकते हैं रजिस्टर वाला बटन हमारा डिसेबल हो चुका है। तो इसके अलावा हमने यहाँ पर इसमें भी जो है वो एरर लगा दिया, तो यहाँ पर हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे यहाँ पर। तो अगर जो हमारी वैल्यूज़ है, ये कह रहा है मिसिंग सेमी कॉलन लोडिंग, अच्छा चलिए हमने सेमी कॉलन लगा तो दिया, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये ख़त्म हो गया। तो अगर तो दोनों पासवर्ड मैच नहीं करते तो वो उसको यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देगा। अगर पासवर्ड दोनों मैच कर देते हैं तो अब हमने इसको सेव करना है अपनी डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस में सेव करने के लिए हमें अब अपनी सर्विस को फंक्शनिंग करना होगा ताकि हमारा जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस में जा सके। तो सबसे पहले हम जाएंगे सर्विस में, अपनी जो सर्विस क्रिएट की थी, और यहाँ पर हम एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखेंगे रजिस्टर यूज़र। और इसके अंदर हमारे पास यूज़र का ऑब्जेक्ट आएगा और इसको एनी टाइप हम दे देते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी टाइप आ सकती है यूज़र की। ऑब्जेक्टिव वैसे तो आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर यूज़र आ जाएगा। तो अब हमने अपनी उस API को कॉल करना है। तो API को कॉल करने के लिए हमें HTTP मॉड्यूल को यूज़ करना होगा। हम इसके अलावा फैच API भी यूज़ कर सकते हैं या कोई थर्ड पार्टी HTTP क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि एंगुलर के अंदर बिल्ट इन हमारे पास एक मौजूद है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, तो उसको सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट HTTP क्लाइंट मॉड्यूल फ्रॉम @angular/common/HTTP। तो ये हमने इसको इंपोर्ट कर लिया और इसको यहाँ पर हम HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास क्लाइंट आ गया। अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर भी। सो इंपोर्ट HTTP क्लाइंट फ्रॉम @angular/common/HTTP। तो यहाँ पर फिर हम इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पर इसका वेरिएबल क्रिएट करेंगे। सो प्राइवेट HTTP:/HTTP क्लाइंट। तो अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। कन्फिग में हमारे पास URL है और HTTP क्लाइंट हमारे पास गेट रिक्वेस्ट के लिए। तो चूँकि हमने रजिस्टर जब करना है यूज़र को, तो ये रिक्वेस्ट हमने पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो इसके साथ हमने यूज़र को सेंड करना है, मतलब यूज़र की जो भी डिटेल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट जो हमने सेंड करना है वो क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र इज़ इक्वल टू, इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सो यह सबसे पहले जो हमें फील्ड है वो है नेम फील्ड, और नेम में हम .user.name ले लेंगे। फिर उसके बाद पासवर्ड फील्ड है तो user.password ले लेंगे। फिर उसके बाद ईमेल है तो user.email फील्ड आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया यूज़र। अब हम यहाँ पर अपनी API रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। सो दिस .http.post, और यहाँ पर हम लिखेंगे this.config.api URL प्लस, अब हमें यहाँ पर /me लिखना होगा, सॉरी रजिस्टर। और ये हमारे पास फिर इसके बाद इसकी वैल्यूज़ हमें देंगे, तो यूज़र लिख देंगे यहाँ पर। फिर हम यहीं पर इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं फ़िलहाल, तो सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ पर हमें ये यूज़र ही रिटर्न करेगा। तो मैं console.log यूज़र कर लेता हूँ। ये कह रहा है कि शोड शेडो ने, मतलब यूज़र यहाँ पर भी है तो यूज़र यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ x वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ पर x वैल्यू। तो ये अब सॉरी, ये अब हमारे पास जब यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर होगा तो हमारे पास कंसोल में उसकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर इस जगह पे कंसोल में। तो चलिए चेक करते हैं। अभी यहाँ पर कुछ एरर्स भी आएंगे, वो एरर्स भी मैंने आपको समझाने हैं। तो कंसोल में जाते हैं, तो यहाँ पर मैं अपने फॉर्म को फिल करता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड टाइप किया तो एवरीथिंग इज़ ओके। अगर पासवर्ड सेम नहीं होगा तो यहाँ पर पासवर्ड का एरर। फिर इसके बाद मैं इस पर रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर एरर है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड। तो एक्चुअली इस सर्विस को भी अभी हमने कॉल करना है। तो रजिस्टर कंपोनेंट .ts में हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसको कॉल कर लेंगे। सो इंपोर्ट API सर्विस
फ्रॉम डॉट स्लैश API सर्विस। तो इसमें हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। तो ये अब हमारे पास API सर्विस कॉल हो गई है, तो इसको इंजेक्ट करेंगे यहाँ पर प्राइवेट एंड वी कैन कॉल इट ओवर API और API सर्विस। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे दिस डॉट API डॉट, और यहाँ पर अब हमें फंक्शन को कॉल करना है। एक्चुअली API service cannot find module API service. Let's see dot slash API dot service था एक्चुअली। सो API डॉट सर्विस को हमने कॉल कर लिया। सो अब API डॉट रजिस्टर यूज़र, और इसको अब हमने पास करना है यहाँ पर यूज़र। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर ये यूज़र नहीं चाहिए था, एक्चुअली मिस्टेक मुझसे हो गई, तो इसको यहाँ पर हम यूज़र ही रहने देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें इस यूज़र को क्रिएट करना था रजिस्टर कंपोनेंट में यहाँ पर। सो यहाँ से अब हम लेंगे इसकी वैल्यू। सो डॉट कंट्रोल्स डॉट नेम डॉट वैल्यू, फिर डॉट कंट्रोल्स डॉट पासवर्ड डॉट वैल्यू, और यहाँ पर हम लेंगे डॉट कंट्रोल्स डॉट ईमेल डॉट वैल्यू। तो ये हमारे पास यूज़र आ गया, कांस्टेंट यूज़र। तो इस यूज़र को अब हम पास कर देंगे यहाँ पर दिस API रजिस्टर यूज़र को। तो जब हम इसको पास करेंगे तो ये हमें यहाँ पर वैल्यू शो कर देगा यहाँ पर। तो अब इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा। यहाँ पर रजिस्टर पर आए, तो रजिस्टर पर अब यहाँ पर कोई अनकॉट स्टैटिक ऐप मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, यहाँ पर आई थिंक ऐप मॉड्यूल में हमने प्रोवाइडर में इसको नहीं API सर्विस को ऐड किया। सो API सर्विस इसको हमने यहाँ पर भी ऐड कर लिया, और अब आई थिंक हमारा जो एरर था वो ख़त्म हो जाएगा। रजिस्टर पे गए तो स्टिल एरर है, अनकॉट इन प्रॉमिस कॉन्फ़िगरेशन प्लेटफॉर्म कोर एंड कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसको। API सर्विस में हमारे पास है ये कॉन्फ़िग और कॉन्फ़िगरेशन आ गई, एंगुलर कॉमन, एंगुलर कोर, प्रोवाइडिंग रूट, प्रोवाइडेड इंजेक्टेबल है, ठीक है। और इसमें हमारे पास सर्विस आ गई, तो API सर्विस ठीक हो गया। अब ये एरर कहाँ पर है, स्टैटिक नो प्रोवाइडर फॉर कॉन्फ़िगरेशन, नो प्रोवाइडर फॉर कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है। इसको हम अगर यहाँ पर इसको मैं इस तरह कर देता हूँ और कंसोल डॉट लॉग यूज़र कर लेता हूँ यहाँ पर, तो टेस्ट करते हैं इसको कि प्रॉब्लम किस में है। तो अब यहाँ तक ही आ गया, रजिस्टर में स्टिल वी हैव द प्रॉब्लम। तो आई थिंक मैंने मिस्टेक एक की है यहाँ पर, HTTP क्लाइंट ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे पास ठीक है। API सर्विस ये रजिस्टर यूज़र है, और हमारे पास यूज़र यहाँ पर आ रहा है। तो दिस डॉट पोस्ट, और यहाँ पर हम इसको यूज़र दे रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर रहे हैं, 1 मिनट इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। तो लेट्स सी अब क्या प्रॉब्लम है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। नो प्रोवाइडर फॉर कॉन्फ़िगरेशन, आई थिंक ये इसकी प्रॉब्लम है। लेट्स सी, अब ये ठीक हो गया। तो अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपोर्ट क्लास है, और
सपोर्ट क्लास, ठीक है, सपोर्ट क्लास कॉन्फ़िगरेशन है, पब्लिक एपीआई यूआरएल है हमारे पास। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स सी, अगर मैं इसको इस तरीके से इंपोर्ट करता हूँ और अब मैं ये कह रहा है कि बट इस वैल्यूज नाउ यूज, सो प्राइवेट कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, हाँ मुझे समझ लगी क्या प्रॉब्लम है। हाँ सॉरी, मुझे समझ लगी कि बेसिकली अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एक्चुअली नहीं है, इंजेक्टेबल नहीं मैंने यूज़ किया इसको। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट config इज इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह लिखना पड़ेगा। फिर हम इसको अब यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये इंजेक्टेबल तो नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमें इसको config इज इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना होगा। अब ये हमारा एरर जो है वो सही होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एरर ख़त्म हो गया। ये एक्चुअली प्रॉब्लम मेरी थी, मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन को इंजेक्टेबल नहीं बनाया। हम इसको सर्विस की तरह इंजेक्टेबल बना सकते थे, लेकिन मैंने इसको सिंपल क्लास की तरह यूज़ किया, तो इसके लिए फिर हमें यूज़ करना पड़ता है न्यू के साथ, कीवर्ड के साथ। तो अब हमारी यूआरएल ठीक हो गई है। अब चलिए इसको सबमिट करते हैं। अभी एक और एरर आएगा, हमने वो एरर भी फाइंड करके ख़त्म करना है। पासवर्ड मैच हो गया, हम इसको रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड। अच्छा, यहाँ पर अब ये एरर जो आ रहा है, ये आ रहा है हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस में। तो कंट्रोल्स डॉट पासवर्ड डॉट वैल्यू, ई कंट्रोल कौन सी वैल्यू, रजिस्टर कंपोनेंट ऑन फॉर्म्स ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ईमेल की वैल्यू नहीं फाइंड हुई। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमने नेम टाइप ईमेल, नेम ईमेल दिया हुआ है। सो इसको प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पर। ये अब किस में प्रॉब्लम दे रहा है, नेम इज इक्वल टू ई कंट्रोल्स डॉट नेम, सॉरी, अगर हमने इसको यूज़र नेम दिया था या नेम दिया था, नेम, ठीक है। तो नेम इज इक्वल टू ई कंट्रोल डॉट नेम डॉट वैल्यू, पासवर्ड is equal to e dot controls dot password dot value, e controls dot email dot value, ठीक है। ये const यूज़र, और फिर हमने इसको console dot log किया यूज़र को, बल्कि हमने इसको अब यहाँ से API को सेंड करना है। तो चलिए देखते हैं। अब अगर कोई एरर आता है तो इसको ख़त्म करेंगे हम, क्योंकि समटाइम इस तरह के नेस्टी एरर्स आ जाते हैं। सो अब हम इसको करते हैं रजिस्टर। तो स्टिल देर इज़ अ प्रॉब्लम, वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड। तो इसको चेक करते हैं अब, एंड यहाँ पर हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग ई डॉट कंट्रोल्स, लेट्स सी क्या हमारे पास आउटपुट आती है। तो फिर उस एरर को हम डिटेक्ट करेंगे। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, यहाँ पर आ ही नहीं रहा। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। लेट्स सी कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल्स आगे ईमेल है, नेम है, पासवर्ड है और री पासवर्ड है। सो हमारे पास यहाँ पर ई कंट्रोल पासवर्ड डॉट पासवर्ड, तो ये हमारे पास आ तो रही है ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी आ गया, एंड वैल्यू इसकी ये देख सकते हैं, वैल्यू भी आ रही है। तो इसको प्रॉब्लम क्या है।
सो यहाँ पर इसको चेक करते हैं। लेट्स सी। रजिस्टर, अब यहाँ पर कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? आर पासवर्ड आ रहा है। हाँ, आई थिंक आर पासवर्ड का मसला है। लेट मी सी कंट्रोल्स एंड इसको हम मैच करते हैं और इसको करते हैं सेंड। तो यहाँ पर री पासवर्ड आ रहा है। ओके, ये पता री पासवर्ड क्यों आ रहा है? मैंने तो इसका नाम आर पासवर्ड रखा था। लेट्स सी नेम आर पासवर्ड, ओह सॉरी, ये है री पास आर पासवर्ड। आर पासवर्ड ठीक हो गया। तो एक्चुअली वो मिस्टेक थी, मैंने इसको शायद टेस्ट करते हुए री पासवर्ड कर दिया था, तो इस वजह से वो एरर आ रहा था। तो अब ये ठीक हो गया और ये भी हमारे पास ठीक हो। होपफुली अब कोई एरर नहीं आएगा इसमें। तो चलिए अब इसको दोबारा सबमिट करते हैं। और यहाँ पर वैल्यू को हमने सबमिट किया तो हमारी जो सबमिशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक एरर नज़र आ रहा होगा जो कि मोस्टली एरर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हमारा जो हमें API एक्सेस कर रहे हैं ऑथ API ऑथ रजिस्टर की, तो उसमें हमारे पास एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन नहीं है। मतलब वो इस URL को, ये जो URL है इसको एक्सेस नहीं कर सकती हमारी API जो कि इस URL पर है, क्योंकि दोनों डोमेन्स डिफरेंट हैं विद डिफरेंट पोर्ट्स हैं, तो इसलिए वो इसको एक्सेस नहीं कर रही। अब इसकी सिंपल सोल्यूशन क्या है कि आप जो है वो अपने फोल्डर में जाएं जहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट बनाया, उसको ओपन करें किसी भी एडिटर में। मैं यहाँ पर सबलाइन में ओपन कर रहा हूँ। और पहली चीज़ जो आपने ऐड करनी है वो यहाँ पर पब्लिक फोल्डर के अंदर जो index.php है उसके अंदर यहाँ पर आप टॉप पर ऐड कर सकते हैं हेडर, और यहाँ से आप कॉपी कर लें इसको एक्सेस अलाउ ओरिजिन को, और यहाँ पर इसको पेस्ट करके यहाँ पर कॉलन और यहाँ पर स्टार डाल दें। ये लिखा। अब इसको एक दफ़ा फिर हम सेंड करेंगे तो ये एक और हमें एरर देगा, तो सेंड करते हैं। तो अब वो कह रहा है कि एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर्स अलाउ नहीं है, तो इसको दोबारा कॉपी करें और इसको बल्कि कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें, और जो अलाउ हेडर है इसको कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। तो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन और एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर्स तमाम एस्टेरिक लगा दें। तो ये सिंपलेस्ट सोल्यूशन है इसकी। अब मैं इसको सेंड करता हूँ। तो अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिस्पांस में हमें एक्सेस टोकन मिला, एक्सपायर मिल गया, टोकन टाइप मिल गई, और हमें यूज़र की जो डिटेल थी हमने अभी सबमिट की विद न्यू आईडी, नेम जो भी हमने अभी सेंड किया सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। और अगर यहाँ पर हम डाटाबेस को ओपन करें SQL Pro में, एंड यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और हमारी डाटाबेस DBL5JWT है, उसमें यूज़र में ये देख सकते हैं हमारा यूज़र रजिस्टर हो चुका है। मैं क्विकली एक यूज़र और रजिस्टर करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो इसको आप क्लोज़ कर देते हैं। तो ये देखिए, अब दूसरी चीज़ ये है कि रजिस्टर होने के बाद वैल्यूज़ जो है वो चेंज नहीं हो रही हमारी। तो रजिस्टर, या अगर मैं लॉगिन पे जाता हूँ या दोबारा रजिस्टर पे आके एक और रजिस्टर करता हूँ जॉन डो, और जॉन डो @gmail.com और 123 और इसको रजिस्टर कर देता हूँ। तो हमारा यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। तो अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं जॉन डो लिखा हुआ आ चुका है। आप यहाँ पर एक चेक लगा सकते हैं, यहाँ पर दिस API, और बल्कि API सर्विस में हमने यहाँ पे कंसोल
किया है तो यहाँ पर हम x को रिटर्न कर सकते हैं। x को रिटर्न कर देंगे तो ये जो x वैल्यू है ये अब हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर इसमें, और यहाँ पर हम वेरिएबल ले लेते हैं रजिस्टर्ड इज इक्वल टू कांस्टेंट, हम बल्कि यहाँ पर ले लेते हैं रजिस्टर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी, और फिर हम लिख देते हैं दिस डॉट रजिस्टर्ड। तो जब ये रजिस्टर्ड हो जाएगा यूज़र रजिस्टर्ड, अब ये फुल हो चुके हैं। और इसकी टाइप हम दे देते हैं एनी। तो शुरू में ये एम्प्टी होगा तो इसके बाद इसमें ये रजिस्टर्ड यूज़र आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर चेक लगा सकते हैं और अब इस को मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं p क्लास इज इक्वल टू अलर्ट, अलर्ट सक्सेस, और ng इफ इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है रजिस्टर्ड, और यहाँ पर अब हम यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली is not define the component declared template variable in the element of not contain, अच्छा रजिस्टर्ड है ये। सो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हमने मैसेज भी डिस्प्ले करवा लिया। अब यहाँ पर हम जेन.डो को रजिस्टर करते हैं। तो रजिस्टर करते हैं तो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है हमारा यूज़र, लेकिन मैसेज नहीं आया। जेन.डो रजिस्टर हो चुकी है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर रजिस्टर कंपोनेंट में दिस रजिस्टर, इसको हम बूलियन ले लेते हैं, बूलियन फॉल्स। अगर हम यहाँ पर फॉल्स वैल्यू दे रहे हैं तो हमें इसको यूज़र को, और हम तो अब हमें इसको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। तो रजिस्टर यूज़र, और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेंगे फॉल्स। सो यहाँ पर हम API सर्विस में हम यूज़र को रिटर्न कर सकते हैं x, और बहरहाल ठीक है यहाँ पर x को रिटर्न कर देते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर एक और काम भी कर सकते हैं कि यूज़र को अगर हमने रजिस्टर करना है एनीवेज, यहाँ पर वो अब कह रहा है कि void कैन नॉट, सॉरी एन एक्सप्रेशन, अच्छा यहाँ पर अब हमें रिटर्न लगा देते हैं इस तरीके से। तो अब ये ठीक हो गया। अब ये रिटर्न होगा यहाँ पर और चेक करेगा अगर उसमें कोई वैल्यूज़ हैं फॉल्स नहीं है तो यूज़र ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो अब हम इस एक यूज़र को और रजिस्टर करवाते हैं, जॉन स्मिथ, जॉन स्मिथ, एंड पासवर्ड, पासवर्ड एंड रजिस्टर। सो आपने देखा यहाँ पर यूज़र्स रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो चुका है। और अब हम इस फॉर्म को क्लियर भी कर देते हैं साथ ही। तो फॉर्म को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर इसी जगह पर reg form dot and
में क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं रीसेट पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं डॉट रीसेट। यस, हम रेग फॉर्म डॉट रीसेट भी कर देते हैं। तो चलिए एक दफ़ा और यूज़र को रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर जेन स्मिथ, जेन स्मिथ @gmail.com, पासवर्ड एंड देन रजिस्टर। सो यहाँ पर कह रहा है फंक्शन वैल्यू, अच्छा एक्चुअली मिस्टेक ये हुई है, ये फंक्शन है फॉर्म रीसेट, तो मैंने उसको एज इट इज चूज़ कर लिया था। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए चेक करते हैं एक दफ़ा फिर। एंड डेविड जॉन @gmail.com और इसको करते हैं हम रजिस्टर। तो जैसे मैंने रजिस्टर किया, यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, और आप देख सकते हैं फॉर्म भी हमारा क्लियर हो चुका है। तो अब आप चाहें तो इसको यहाँ पर लॉगिन का लिंक लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिंक राउटर लिंक इज इक्वल टू /login और गो टू लॉगिन, गो टू लॉगिन। तो अब लास्ट हम रजिस्टर करते हैं कामरान @gmail.com, पासवर्ड एंड रजिस्टर। सो गो टू लॉगिन। तो अब हम लॉगिन फॉर्म पर आ चुके हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जो काफ़ी लेंथी हो गया क्योंकि काफ़ी सारे एरर्स में आए, वो मैंने आपके सामने वो एरर फिक्स किए हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो गया, लेकिन होपफुली आपको जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था वो ज़रूर समझ आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम यूज़र को लॉगिन करके उसकी वैल्यूज़ को लोकल स्टोरेज में सेव कर सकते हैं और कैसे उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जो वैल्यूज़ लोकल स्टोरेज में है वो टेम्पर नहीं हुई और किसी ने उसको चेंज नहीं किया, फेक यूज़र से लॉगिन नहीं हो रहा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। सो गाइस, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।